नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए एनुअल क्रिसैंथेमम के फूलों के साथ। ये एक ही प्लांट में काफ़ी सारे लगे हुए हैं और ये लगे हुए ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और इस प्लांट को लगाया है हमने सीड से, और ये प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आज बात करते हैं हम लॉलीपॉप के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। लॉलीपॉप का प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, क्योंकि इसको लक्ष्मी गणेश जी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर इस प्लांट की बात करें तो इसको लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में। जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा ले सकते हैं आप कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो इस वाले मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और अगर इसके पानी की बात करें तो इसकी मिट्टी में हमें तभी पानी डालना है जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाए। हमें इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और ये लॉलीपॉप का प्लांट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो दोस्तों, ये प्लांट कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपके पड़ोस में या फिर आपके पहचान वालों में किसी के भी पास ये प्लांट लगा हुआ हो तो आप वहाँ से एक या दो कटिंग लाके अपने गार्डन में लगा दें। और कुछ दिनों के बाद ही इसमें रूटिंग शुरू हो जाती है और एक प्लांट बन जाता है। तो दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें मिला है नर्सरी से 75 रुपीज़ में। और अगर इसके लोकेशन की बात करें तो इसको रखना है हमें, अभी जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो तेज़ गर्मी से इसे हमें बचाना है। इसको हम या तो रख सकते हैं जहां इसके ऊपर छन के धूप आए, यानी ग्रीन नेट के नीचे, या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं जहां इसके ऊपर सुबह की 2 घंटे की धूप आए, 2-2.5 घंटे की धूप आए, या फिर शाम की जाती हुई धूप पड़े। इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि तेज़ गर्मी से हमारा प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसमें ना अलग ही तरह के फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं। ये एक एक है ना स्पाइक सा निकला हुआ है, और इसमें से ये इसके फ्लावर नहीं है, इसका फ्लावर है ये वाला। ये छोटा जो निकला हुआ है ये है, और इसके बाद में ये एक और फ्लावर बन रहा है। तो ये भी कुछ दिनों के बाद 1-2 दिन में निकल आएगा। तो ये है इसके फ्लावर, ये इसके फ्लावर नहीं है। पहले एक ब्रांच में से ये वाला हिस्सा निकलता है और उसके बाद ये फ्लावर निकलते हैं। ये अलग अलग निकलते हैं, एक इधर निकलेगा, एक इधर और एक इस साइड। तो इस तरह से इसमें फ्लावर निकलते हैं। और ये ब्रांच के ना टिप के ऊपर आता है, आप देख सकते हैं इस ब्रांच की, ये एक ब्रांच है तो इसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर ये आ रहा है, और इसको लॉलीपॉप के प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम अपने गार्डन में ना पहली बार ही लाए हैं, क्योंकि ये नर्सरी के ऊपर भी पहली बार ही आया है। जहाँ से हम प्लांट लाते हैं, हम है ना 2-3 नर्सरी के ऊपर से प्लांट लाते हैं, तो वहाँ पर किसी भी नर्सरी पे ये पहले नहीं दिखाई दिया था। तो इस बार ये नर्सरी के ऊपर आया था, तो इस बार हम इसको नया प्लांट देख के लेके आए हैं अपने गार्डन में। इस प्लांट को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसके लगाने के बाद है ना हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। मतलब जो भी हमारे काम रुके हुए होते हैं वो बन जाते हैं, और हमारे घर में ना कोई शुभ काम ज़रूर होता है। तो इसलिए हमें इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। इस प्लांट को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, मतलब क्यारी में भी लगा सकते हैं, और गमले में भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन ज़मीन में ये होता है कि जहाँ हमने लगा दिया वहाँ लगा दिया, और गमले में ये होता है कि गमले को हम उठा के रख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसको रखा हुआ है फुल सनलाइट में, पूरे दिन की धूप में, और जैसे ही ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो इसको हम रख देंगे ग्रीन नेट के नीचे। तो गमले का ये फ़ायदा होता है, हम है ना अपनी मनचाही जगह पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यारी में जहाँ एक बार लग जाता है, हम उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते। तो इसलिए हमारा मानना है कि इस तरह के छोटे प्लांट को ना गमले में ही लगाना ठीक होता है।
अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो 1 महीने में 1 मुट्ठी डाल सकते हैं इसमें गोबर खाद, या फिर 1 मुट्ठी डाल सकते हैं आप इसमें वर्मी कंपोस्ट की। या फिर अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करें तो समर सीजन में इसमें डाल सकते हैं हम बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर ऑनियन पील फर्टिलाइज़र 20 से 25 दिन में एक बार। और फर्टिलाइज़र हमेशा हमें बदल बदल के डालना चाहिए। जैसे अब हमने डाल दिया है बनाना पील फर्टिलाइज़र, तो फिर 20 से 25 दिनों के बाद डाल सकते हैं हम ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। हमें कभी भी फर्टिलाइज़र एक जैसा नहीं डालना चाहिए। तो अगर हम बदल बदल के फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारे प्लांट को ना हर तरह के न्यूट्रेंट मिल जाते हैं। और अगर इसके पेस्ट अटैक की बात करें इस प्लांट के ऊपर, तो इस प्लांट को हम पहली बार ही अपने गार्डन में लाए हैं। तो अब हम देखेंगे कि भाई इसके ऊपर पेस्ट या मिलीबग का अटैक होता है या नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम जिस तरह की सभी पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, तो इस प्लांट के ऊपर भी नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए, जिस तरह से सभी प्लांट के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट है। अगर अभी तक आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो आप भी नर्सरी से ख़रीद के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।